दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। यहाँ से जो वैकेंसी निकाली गई है, कई प्रकार के अलग अलग पदों पर आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। जी हाँ फ्रेंड्स, सबौर जो है आपके भागलपुर में पड़ता है और ये भागलपुर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय है। यहाँ से जो है आप सभी की वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ फ्रेंड्स वैकेंसी में कुल जो है 11 पदों पर, यानी 11 प्रकार के अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आखिर कौन कौन से पद इस वैकेंसी में शामिल किए गए हैं, कैसे आप जो है इस वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, सैलरी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। हमारा जो एक सोच होता है वो किसी भी वैकेंसी की अपडेट अगर मैं दे रहा हूं तो उस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी आप तक मैं जो हूँ शेयर कर सकूं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय यानी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो आप गूगल या क्रोम ब्राउज़र में या आप सिंपल सर्च कर सकते हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर। पहला जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करके आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स नीचे की ओर आप जैसे ही आएंगे नोटिस बोर्ड में आपको दिखाएगा एक जो है 4 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन एडवर्टाइज नंबर यहाँ दिया गया है, डेट 3 अगस्त 2023, यानी 3 अगस्त 2023 के डेट में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग इन फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर अंडर जुरिडिक्शन ऑफ बीएयू सबौर, यानी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के अंतर्गत जो है एक यहाँ कॉलेज खोले गए हैं मुंगेर। जी हाँ फ्रेंड्स, फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर, और ये कॉलेज जो है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के अंतर्गत खोले गए हैं, यानी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं और यहाँ से आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए इस मैं पीडीएफ को डाउनलोड करता हूँ। इस वाले डाउनलोड वाले लिंक पर जो आप क्लिक करके इस पीडीएफ को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और सारी जानकारी जो है पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, दिनांक 3 अगस्त 2023। बताया जा रहा है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर अंतर्गत वानिकी महाविद्यालय मुंगेर के विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ फ्रेंड्स अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, तो आप समझ सकते हैं किसी में जो है स्किल टेस्ट होगा, किसी में जो है प्रतियोगिता परीक्षा होगी, किसी में कंप्यूटर प्रवीणता टेस्ट होगा और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। तो उसके बाद जो है आप लोगों की यहाँ सिलेक्शन होगी। तो आइए जानते हैं कौन कौन से पद इस वैकेंसी में रखे गए हैं। यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले पोस्ट की डिटेल्स दे देता हूँ, आखिर कौन कौन सी पोस्ट पे आपको वैकेंसी मिल रही है। पद का नाम यहाँ आप देख रहे हैं। पहला पोस्ट है असिस्टेंट कंप्ट्रोलर का, उसके बाद जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है, लैब अटेंडेंट का है, फॉरेस्टर का पोस्ट है फ्रेंड्स, फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर का पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट का है। और यहाँ आप कुल पदों की संख्या भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि असिस्टेंट कंप्ट्रोलर का जो है एक पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक, लैब अटेंडेंट का 20 पोस्ट यहाँ रखे गए हैं। इसी प्रकार फॉरेस्टर का जो है 6 पद यहाँ रखे गए हैं, फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर का एक पोस्ट, पर्सनल असिस्टेंट का जो है आपके 2 पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर के फ्रेंड्स 10 पोस्ट है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के 1 पोस्ट, निम्न वर्गीय लिपिक यानी एलटीसी का 12 पोस्ट यहाँ इस वैकेंसी में रखे गए हैं। इसी प्रकार टेक्निकल असिस्टेंट के 20 और फार्म मैनेजर के 8 पद। तो यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हो सभी की पोस्ट डिटेल्स दी गई है और किस कैटेगरी में कितने जो पोस्ट यहाँ रखे गए हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो आई होप आपको कौन कौन से पद इस वैकेंसी में शामिल किए गए हैं इनके बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। और यहाँ फ्रेंड्स इस वैकेंसी में आवेदन करने का जो लास्ट डेट है वो 4 सितंबर 2023 रखा गया है। आवेदन कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लीजिए इनके लिए सैलरी कितनी मिलेगी और इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं। तो सबसे पहला है असिस्टेंट कंप्ट्रोलर का, तो इनमें जो है आपको वेतन स्तर 9 का सैलरी देखने को मिल रहा है, यानी 9300 लेकर 34,800 आपको इस वैकेंसी में सैलरी मिल सकती है। वहीं जो है 4800 ग्रेड पे आपको रखा गया है। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बताया जा रहा है कि वाणिज्य या एमबीए में कम से कम 55% प्राप्तांक के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री या इसके समतुल्य तथा अच्छा शैक्षणिक अभिलेख हो।
यानी यहाँ मांगा जा रहा फ्रेंड्स मास्टर डिग्री इन कॉमर्स या फिर एमबीए में अगर आप मास्टर डिग्री किए हुए हैं कम से कम 55% अंक के साथ, तो आप असिस्टेंट कंप्ट्रोलर पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं, इनके लिए योग्य है। वहीं मैं अब बात करूँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के, तो इनके बारे में यहाँ बताई जा रही है वेतन आपको कितना मिलेगा, और यहाँ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है। यहाँ पर भी फ्रेंड्स मांगा जा रहा है मास्टर डिग्री कम से कम 55% आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में, या फिर इसके समतुल्य यूजीसी 7 पॉइंट स्केल में ग्रेड बी के साथ अच्छा शैक्षणिक अभिलेख हो, तो ये डिग्री है आपके पास, तो यहाँ आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं अगर लैब अटेंडेंट की बात करूँ तो 10वीं उत्तीर्ण तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं साइकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है। महिला को साइकिल चलाने की छूट होगी। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहता है, तो वो साइकिल जो चलाने की यहाँ योग्यता रखी गई है उनमें उनको छूट मिलेगी। अगर कोई मेल कैंडिडेट है वो 10वीं उत्तीर्ण है और साइकिल चलाने उनको आता है, तो वो जो है लैब अटेंडेंट पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। इनकी जो है सैलरी यहाँ बताई जा रही है। अगर मैं फॉरेस्टर की बात करूँ तो फॉरेस्टर के लिए बताया जा रहा है कि इंटर पास, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इंटर यानी 12th पास है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं, और इनकी जो सैलरी यहाँ बताई गई है। फॉरेस्टर के लिए आपको जो है पीटी एवं पीएचडी भी होगा, यानी आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर के लिए बताया जा रहा है कि छायांकन या वीडियोग्राफी में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, यानी आप ग्रेजुएट हैं छायांकन या वीडियोग्राफी में तो आप योग्य हैं। पर्सनल असिस्टेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ बताया जा रहा है कि स्नातक की डिग्री एवं आशुलेखन में अंग्रेजी में 100 शब्द एवं हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, तो आप जो है पर्सनल असिस्टेंट के लिए योग्य है, आवेदन कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की यहाँ बात की गई है, तो यहाँ पर भी स्टेनोग्राफर के लिए स्नातक की डिग्री मांगा गया है। साथ ही साथ आशुलिपि की गति जो होगा वो हिंदी एवं अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। यहाँ फ्रेंड्स काफी सारे कैंडिडेट का पूछना होगा कि हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों होगा या फिर कोई एक होगा, तो यहाँ फ्रेंड्स या करके दिया हुआ है कोई एक जो है अंग्रेजी में अगर आप 80 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड है या फिर हिंदी में है, तो आप जो है यहाँ योग्य है स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। और इनका आपको टेस्ट भी होगा फ्रेंड्स, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें आप लोगों का यहाँ स्किल टेस्ट भी होगा, उसके बाद ही आप योग्य है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के बारे में बताया जा रहा है फ्रेंड्स, और उसके बाद जो यहाँ निम्न वर्गीय लिपिक के बारे में बताया जा रहा है। मैं अगर निम्न वर्गीय लिपिक यानी एलडीसी की बात करूँ तो यहाँ बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएट यानी 12th पास है तथा कंप्यूटर डीसीए के साथ कंप्यूटर टंकन में न्यूनतम प्रति मिनट गति जो है हिंदी में 25 शब्द एवं अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकन दक्षता अनिवार्य होगा। यानी अगर आप 12th पास हैं, आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है, डीसीए जो 6 मंथ का होता है वो आपके पास है, या फिर कई सारे अभ्यर्थी के साथ जो है एडीसीए सर्टिफिकेट भी होगा जो कि 1 वर्ष का होता है, तो भी आप यहाँ लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए वो हिंदी में 25 शब्द और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ बात की जा रही है, यहाँ स्नातक की डिग्री मांगा जा रहा है। अगर आप स्नातक किए हुए हैं कृषि में या उद्यान में या वानिकी में तो आप योग्य हैं। फार्म मैनेजर के बारे में बताया जा रहा है, इसमें भी स्नातक आप किए हुए हैं कृषि उद्यान में तो आप यहाँ फार्म मैनेजर के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी की सैलरी भी यहाँ दी गई है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अब आरक्षण के बारे में बताया जा रहा है, तो जो बिहार के मूल निवासी होंगे उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। अगर वो आरक्षण वाली कैटेगरी में होंगे, आरक्षण वाले वर्ग से आते हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ जो है यहाँ मिलने वाला है फ्रेंड्स। और उनके आरक्षण का लाभ लेने के लिए उनको अपने जाति का प्रमाण पत्र भी लगाना होगा जब वो आवेदन करते हैं। उम्र सीमा की बात की गई है, तो उम्र सीमा जो है फ्रेंड्स 4 सितंबर 2023 से आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी। न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम उम्र जो है यहाँ वर्ग वाइज रखा गया है, यानी कैटेगरी वाइज रखा गया है। जनरल में पुरुष जो भी मेल कैंडिडेट है जनरल में उनको 37 वर्ष, और अनारक्षित महिला अगर आप जनरल में है फीमेल कैंडिडेट है या फिर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग है पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष। अगर आप जनरल से आते हैं केवल मेल कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष रखा गया है। अगर आप जनरल में आते हैं फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए 40 वर्ष। साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष तथा एससी एवं एसटी पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष एज जो है यहाँ रखा गया फ्रेंड्स। उसके बाद और बात आती है आखिर परीक्षा का चयन की पद्धति क्या होगी फ्रेंड्स। परीक्षा की चयन की पद्धति जानने से पहले काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो ये सोच रहेंगे आखिर इसमें आवेदन कैसे करेंगे, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं आवेदन जो है यहाँ इस
भर्ती में ऑफलाइन लिए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए इससे पहले भी वैकेंसी निकाली गई थी, उस वैकेंसी में भी ऑफलाइन जो आवेदन प्रपत्र है वो भरने की प्रक्रिया अपनाई गई थी। लेकिन इससे पहले वाली भर्ती में जो है आपको बताया जा रहा था कि कंप्यूटर से यानी कंप्यूटराइज आपकी फॉर्म भरी होनी चाहिए, लेकिन आप जो है यहाँ हाथ से भी यानी जो आवेदन पत्र है उनको कलम से भरकर जो है आप यहाँ भेज सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स देखिए, विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड आवेदन फॉर्म या प्रपत्र को हस्तलिखित या कंप्यूटरीकृत संपूर्ण रूप से भरकर निबंधित डाक द्वारा प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर कार्यालय में पहुंचने की अंतिम तिथि एवं समय जो है यहाँ बताया जा रहा है 4 सितंबर 2023। तो आपको जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर लेना है जो फॉर्म है, और उनको जो है फॉर्म को आप अच्छे तरीके से भर सकते हैं। जो भी वहाँ डिटेल्स मांगी जा रही है मैं आपको फॉर्म भी डाउनलोड कर दिखाऊंगा, आखिर जो फॉर्म में क्या सारी जानकारी आपको भरनी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको पूरी जानकारी यहाँ मैं देने वाला हूँ। तो उस फॉर्म को डाउनलोड कर जो भी जानकारी दी गई है उसे भर दीजिएगा और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दीजिएगा। यानी आपके पास जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एसेंशियल क्वालिफिकेशन संबंधित जो भी सर्टिफिकेट है वो सारा अटैच करके जो है यहाँ आप भेज सकते हैं। भेजने का एड्रेस भी फ्रेंड्स यहाँ बताया जा रहा है। एड्रेस मैं आपको एक सेकेंड दिखा देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो इस भर्ती के लिए अगर आप फॉर्म डालते हैं तो फॉर्म में जो है आपको एक आवेदन शुल्क भी जमा करना होता है। तो आवेदन शुल्क किसको कितना जमा करना होगा फ्रेंड्स उसके बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। जैसे कि SC एवं ST कैंडिडेट जो भी है उनको जो है 200 रुपये लगने वाले हैं। SC एवं ST जो भी विकलांग कैंडिडेट है उनको 200 रुपये लगने वाले हैं। बाद बाकी सभी को 800 रुपये यहाँ आवेदन शुल्क लगने वाले हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी में हो या फिर BC EBC, उनको जो है 800 रुपये आवेदन शुल्क लगने वाले हैं। SC एवं ST को और जो DQ कैंडिडेट है उनको 200 रुपये आवेदन शुल्क लगने हैं। और आवेदन शुल्क कैसे आप जमा कीजिएगा, ये तो ऑफलाइन फॉर्म है फ्रेंड्स। तो आवेदन शुल्क आपको SBI ई-कलेक्ट के माध्यम से जमा करना होगा और इनका लिंक जो है आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। और परीक्षा शुल्क जमा करने की विस्तृत जानकारी जो है अनुसूची 3 में दी गई है, यानी इसी PDF में जो है आपको नीचे की ओर इनके बारे में जानकारी दी गई है। और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक से आप जो है SBI कलेक्ट के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करते हैं तो आपको जो पेमेंट स्लिप मिलता है उस पेमेंट स्लिप को जो है आवेदन फॉर्म के साथ लगाएंगे। और पेमेंट स्लिप जो है ध्यान रखिएगा 6 प्रति ही लगाएंगे फ्रेंड्स। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन संबंधित जो भी सर्टिफिकेट आपके पास वो सभी का आप क्या कीजिएगा 6 प्रति निकाल लीजिएगा, यानी फोटो स्टेट करवा कर, और नीचे की ओर या फिर अगर नीचे की ओर जगह नहीं हो तो पीछे की ओर जो है अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। और जो है एक बंद लिफाफे में यानी एक लिफाफा खरीद लीजिएगा और आवेदन फॉर्म को भर दीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सारे कागजात आप जो है उस फॉर्म में पिनअप करके लगा दीजिएगा। और जो लिफाफा आप लीजिएगा उस लिफाफा में अच्छे तरीके से बंद कर दीजिएगा। और लिफाफा में जो है आप ऊपर की ओर लिख दीजिएगा आप फिर किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं और उनका जो है पता, डेट, सारा कुछ दे दीजिएगा। और आवेदन फॉर्म भेजने की जो अंतिम तिथि है फ्रेंड्स वो 19 सितंबर 2023 है। यहाँ 2 बात आपको ध्यान में रखनी होगी, फॉर्म भरने की तिथि और आवेदन फॉर्म भेजने की अंतिम तिथि, यानी 19 सितंबर 2023 तक आपकी फॉर्म जो है वो पहुंच जानी चाहिए। और कहाँ आपको आवेदन फॉर्म भेजना होगा उनकी जो है यहाँ एड्रेस दी गई है, पिन कोड भी यहाँ दिया गया है। यहाँ नीचे की ओर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जो अब बात आती है इनमें जो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न जो है वो किस प्रकार से आप लोगों का लिया जाएगा फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए परीक्षा या चयन की पद्धति बताई जा रही है। तो देखिए अलग अलग पद है फ्रेंड्स, तो उनके लिए आपको लिखित परीक्षा से भी गुजरना होगा, स्किल टेस्ट यानी कौशल परीक्षण से भी गुजरना होगा, या फिर कंप्यूटराइज्ड प्रवीणता परीक्षा से भी आपको गुजरना होगा, साक्षात्कार से भी आपको गुजरना होगा। तो यहाँ बताया जा रहा है किसके लिए कौन सी परीक्षा ली जाएगी। तो देखिए लैब अटेंडेंट, फॉरेस्टर, फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट एवं LDC, टेक्निकल असिस्टेंट एवं फॉर्म मैनेजर पद पर सीधी भर्ती हेतु जांच परीक्षा या लिखित परीक्षा जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा जो कि 100 अंकों की ली जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, 100 अंकों की यह आपके पदों पर परीक्षा ली जाएगी, यानी लिखित परीक्षा 100 अंकों की ली जाएगी इन सभी पदों के लिए, जिसमें कि 80 अंक जो है लिखित परीक्षा से आपको दिया जाएगा और 20 अंक जो है साक्षात्कार से लिया जाएगा। तो टोटल जो है 100 अंकों की आपकी परीक्षा ली जाएगी इन सारे पदों के लिए। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है कि पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर एवं निम्न वर्गीय लिपिक पद हेतु कौशल परीक्षण यानी स्किल टेस्ट या कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा ली जाएगी। कौशल परीक्षण
या कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी। असिस्टेंट कंप्ट्रोलर एवं असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद के लिए 80 अंक शैक्षणिक स्तर एवं कार्य अनुभव तथा 20 अंक साक्षात्कार कुल प्राप्तांक अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो ये बताया जा रहा है कि मेधा सूची जो है वो असिस्टेंट कंप्ट्रोलर एवं असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद के लिए जो है तैयार की जाएगी कुल 100 अंकों की, जिसमें कि शैक्षणिक स्तर से रहेगी और कार्य अनुभव से रहेगी तथा 20 अंक जो है साक्षात्कार से आपको। इस तरह से 100 अंकों का आप लोग का यहाँ मेरिट बनने वाला है इन पदों के लिए। अब यहाँ जो है फ्रेंड्स चौथा पॉइंट ये बताया जा रहा है कि फॉरेस्टर पद हेतु अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ली जाएगी जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होगी। फॉरेस्टर पद हेतु अन्य विस्तृत जानकारी अनुसूची 6 के रूप में संलग्न है। यानी यहाँ बताया जा रहा है अनुसूची 4 में इसी पीडीएफ में नीचे की ओर बताया जा रहा है कि उनके लिए आपकी जो पीटी होगी वो क्या होगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा के लिए योग्य नहीं होंगे। और यहाँ फ्रेंड्स यहाँ देखिए बताया जा रहा है मेधा सूची के लिए न्यूनतम अर्हतांक आवेदन शुल्क, मैंने तो आपको ये बता दिया। अब महत्वपूर्ण निर्देश जो यहाँ बताए जा रहे हैं आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगर आप इस वैकेंसी में आवेदन कर रहे हैं तो इस पीडीएफ को एक बार डाउनलोड कर ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। अब जो बाकी जानकारी है जो कि यहाँ बताया जा रहा है फ्रेंड्स, अनुसूची 1 हो गया फ्रेंड्स। ये जो है एनओसी के लिए है। अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आप एनओसी लेकर ये फॉर्मेट में आप भर के जो आवेदन फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। अब स्टेप फॉर ऑनलाइन पेमेंट के बताया जा रहा है आप जो है आवेदन किस प्रकार से करेंगे। यहाँ जो है लिंक भी दिया गया फ्रेंड्स, लिंक पर क्लिक कर और यहाँ जो कोड भी दिया गया है इस कोड के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी से आप आवेदन कर रहे हैं जो भी फी है वो आप जमा कर दीजिएगा और जो यहाँ पेमेंट का रिसीप्ट मिलेगा उसका 6% आप आवेदन फॉर्म के साथ लगा दीजिएगा और दिए गए पते पे दिए गए समय के साथ आप जरूर भेज दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पुरुष अभ्यर्थी के लिए बताया जा रहा है जो फॉरेस्टर के पोस्ट है उनके बारे में बताया जा रहा है कि शारीरिक परिमाप न्यूनतम ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अन्य जो भी कैटेगरी के आदमी हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीना यानी चेस्ट की माप जो है वो एससी एवं एसटी कैटेगरी के लिए 79 सेंटीमीटर और अन्य के लिए 81 सेंटीमीटर। सीना का न्यूनतम फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और इन लोगों को भी 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। दौड़ जो है 6 मिनट में 1600 मीटर, इनको भी 6 मिनट में 1600 मीटर यहाँ जो है दौड़ रखी गई है। कैटेगरी वाइज फ्रेंड्स यहाँ बांटा गया है यानी एससी एसटी को जो कुछ यहाँ छूट दिया गया है शारीरिक परिमाप में भी। महिला अभ्यर्थी की यहाँ बताया जा रहा है जो फीमेल कैंडिडेट है एससी एसटी से आते हैं उनको जो है हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट जो कि अन्य कैटेगरी से आते हैं उनको 165 सेंटीमीटर और इनको भी दौड़ लगाना होगा 5 मिनट में 1000 मीटर और इनको भी 5 मिनट में 1000 मीटर यहाँ जो है दौड़ लगाना होगा। ये फॉरेस्टर पद के लिए फ्रेंड्स बताया जा रहा है। आई होप आपको इस भर्ती से पूरी जानकारी मिल गई होगी। मैं आपको ले चलता हूँ एक बार फिर से इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ इनके आवेदन फॉर्म में आपको डाउनलोड कर दिखाऊंगा आखिर उसमें क्या सारी जो जानकारी मांगी जा रही है। तो फ्रेंड्स ये जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट है इस साइट का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और जो इनका नोटिफिकेशन है वो भी दे दूंगा और साथ ही साथ जो इनके फॉर्म का लिंक है वो भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप इनके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो और भेज सकते हो यहाँ जो है दिए गए एड्रेस पे। यहाँ फ्रेंड्स बताया जा रहा है ऑनलाइन किए गए भुगतान की ब्यौरा आपसे मांगेगा जैसे कि ट्रांजैक्शन आईडी की संख्या, दिनांक, राशि और यहाँ जो है एक आप पासपोर्ट साइज का फोटो जो यहाँ लगा दीजिएगा जो कि हाल ही का खींचा होना चाहिए। यहाँ जो है पद का नाम दीजिएगा फ्रेंड्स, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उनका जो वेतन स्तर क्या रखा गया है, विज्ञापन संख्या और क्रम संख्या यानी 11 पद है तो किस पद के लिए उनका क्रमांक संख्या क्या है वो आप यहाँ डाल दीजिएगा। पूरा नाम डालिएगा, पूरा नाम हिंदी एवं अंग्रेजी में, पिता या पति का नाम, माता का नाम, यहाँ जो भी डिटेल्स मांगे जा रहे हैं एड्रेस, आधार संख्या, जन्म तिथि, मेल, सारा कुछ जो है आप यहाँ भर दीजिएगा फ्रेंड्स। कोई दिक्कत होती है नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उनका रिप्लाई आपको जरूर दे दूंगा। और ये सारा भरने के बाद जो है अपने क्या कहते हैं जो भी सर्टिफिकेट है वो अटैच कर दीजिएगा। यहाँ जो है स्थान, दिनांक और आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ कर दीजिएगा, एक लिफाफे कर दीजिएगा। लिफाफे के ऊपर जो है जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का जो है पूरा नाम दीजिएगा और दिनांक, स्थान कहाँ आपको भेजना है उनका पर जो है पता आप दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप योग्य हैं। अगर आप योग्य नहीं है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी अभ्यर्थियों के साथ ये भर्ती की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि फ्रेंड्स ये भर्ती जो आप लोगों की परमानेंट भर्ती हो रहने वाली है। बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट आपकी ये भर्ती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो नीचे कॉमेंट में पूछ लीजिएगा।